हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बीए बीएससी सेकेंड ईयर के थर्ड सेमेस्टर में स्टैटिक बुक के चैप्टर नंबर 5 में एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 9 कर रहे हैं। तो पहले हम स्टेटमेंट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में a heavy uniform rod of the length 12 is resting in contact with the smooth sphere of the radius r and lower end of the rod presses against a smooth vertical wall. If the distance of the center of the sphere from the wall is c, the rod make an angle alpha with the wall. Then prove that L sin cube alpha plus R cos of alpha is equivalent to c. So let's see कि आपको क्या गिवन है कि आपके पास एक यूनिफॉर्म रॉड है जिसकी लेंथ आपकी 2L है। तो ए भी हमने यूनिफॉर्म रॉड कंसीडर किया है जिसमें बी पॉइंट हमने दूर शो किया है। इसकी लेंथ आपके पास है 2 है रोड की लेंथ। वो क्या कह रहा है कि ये जो यूनिफॉर्म रोड है वो रेस्ट है, एक तो स्मूथ स्फीयर है जिसका रेडियस क्या है आर। तो सेंटर हम सी कंसीडर कर रहे हैं तो रेडियस सी डी आपका क्या हो जाएगा आर। तो सी डी आपका क्या हो गया आर। और जो लोअर एंड ऑफ द रोड है वो कॉन्टेक्ट है विद द वर्टिकल वॉल। और ये जो रोड है ये इसके साथ वर्टिकल वॉल के साथ क्या एंगल बना रही है, अल्फा एंगल बना रही है। तो हमें क्या प्रूव करना है, एल साइन क्यूब अल्फा प्लस आर कॉस ऑफ अल्फा इक्वल टू सी, ये प्रूव करना है। तो ए भी हमने रोड कंसिडर कर लिया, स्फीयर कंसिडर कर लिया जिसका सेंटर आपका सी है और जिसका रेडियस आपका आर है। सो सी डी आपका आर हो गया। और ए वाई जो है ये हमारी वर्टिकल वॉल है, तो लोअर एंड ऑफ ये वर्टिकल वॉल के साथ ये अल्फा एंगल हमारी बना रही है। अब हमारे पास रोड का जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है दो होंगे, एक तो हमारे पास स्मूथ स्फीयर के साथ और एक हमारा वर्टिकल वॉल के साथ। आपको पता है कि जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है वहाँ पे आपका नॉर्मल रिएक्शन होगा। तो स्मूथ स्फीयर में जब पॉइंट ये कांटेक्ट है तो ये टेंजेंट है, तो जो रिएक्शन होगा वो आपका क्या होगा, अलोंग नॉर्मल। नॉर्मल मीन्स राइट। तो लेट एस आपका नॉर्मल रिएक्शन है एट द पॉइंट डी। दूसरा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आपका लेट ए पर है विद वर्टिकल वॉल के साथ है, तो नॉर्मल जो रिएक्शन होगा वो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगा, यानी कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में होगा। लेट आर बी द नॉर्मल रिएक्शन एट द पॉइंट ए। नाउ तीसरा चीज़ क्या होगा कि वेट ऑफ द रोड। वेट ऑफ द रोड आपको पता है कि सेंटर पॉइंट पे लाई करता है, तो वेट ऑफ रोड हमेशा क्या आपका वर्टिकली डाउनवर्ड। तो ये आपका वेट ऑफ द रोड हो गया। तो तीन फोर्सेस हैं आपकी जो बॉडी पे एक्ट कर रही हैं, एक नॉर्मल रिएक्शन एट द पॉइंट ए, एस नॉर्मल रिएक्शन एट द पॉइंट डी, और तीसरा वेट ऑफ द बॉडी। क्योंकि आपकी बॉडी इक्विलिब्रियम में है तो आपने पढ़ा था, तो कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम क्या कहता है कि अगर तीन फोर्स एक बॉडी पर एक्ट कर रही हैं तो वो तीनों या तो कंकरेंट होंगी या वो तीनों पैरेलल होंगी। तो इन केस में क्या है कि ये तीनों फोर्सेस कंकरेंट है, तो लेट ओ पॉइंट पे ये तीनों फोर्सेस आपकी मिल रही हैं, राइट। अब हम कुछ कंस्ट्रक्शन करने जा रहे हैं। कंस्ट्रक्शन क्या कर रहे हैं हम, सी एम परपेंडिकुलर ऑन ए वाई एंड डी एल परपेंडिकुलर ऑन ए वाई। सी एम परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं ए वाई पे और डी एल परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं ए वाई पे, और तीसरा क्या ड्रॉ कर रहे हैं, डी एन परपेंडिकुलर ऑन सी एम। नो जो गिवन क्या है हमारे पास, स्फीयर के सेंटर की जो डिस्टेंस है फ्रॉम द वर्टिकल वॉल वो हमारे पास क्या है, स्मॉल सी। यानी कि सी एम हमारे पास क्या है, स्मॉल सी, सेंटर ऑफ स्फीयर, डिस्टेंस ऑफ द सेंटर ऑफ स्फीयर फ्रॉम द वर्टिकल वॉल, ये गिवन है हमारे पास। तो स्मॉल सी हमारे पास क्या हो गया, हमारे पास सी एम के इक्वलेंट। और सी एम हमारे किसके बराबर है, एम एन प्लस सी एन। सो सी एन प्लस एम एन, राइट। ना यहाँ से हम अगर देखें तो एम एन किसके इक्वलेंट है, ये रेक्टेंगल है तो रेक्टेंगल में अपोजिट साइड्स आर इक्वल, तो एम एन किसके इक्वलेंट हो गया, डी एल के इक्वलेंट। तो यू कैन राइट एज सी एन प्लस एन एम हमारा किसके इक्वलेंट हो गया, डी एल के इक्वलेंट, राइट। तो अब देखिए इन अब हम क्या कर रहे हैं, ज्योमेट्री लगा रहे हैं। ज्योमेट्री में ट्रायंगल्स लाल लगा रहे हैं। तो जो सी एन है इन द ट्रायंगल डी एन सी,
इस ट्रायंगल में। अभी देखिए ये अल्फा एंगल है, ये वर्टिकल, ये इसको कट करिए तो ये एंगल भी आपका क्या हो जाएगा, अल्फ़ा, राइट। अगर ये अल्फ़ा हो गया और अगर हम ट्रायंगल ये देखें DNC में, तो ये एंगल आपका क्या हो जाएगा 90 माइनस अल्फ़ा, ये आपका 90 डिग्री, देन ये एंगल भी आपका क्या हो जाएगा, अल्फ़ा, राइट। तो DNC में ये एंगल आपका क्या हो गया, अल्फ़ा। इन ट्रायंगल CDN में आपका क्या हो जाएगा, CN अपॉन CD किसके बराबर हो गया, कॉस ऑफ अल्फ़ा। तो यहाँ से अगर आप CN की वैल्यू निकाल रहे हैं तो CN आपको क्या मिल जाएगा, CD कॉस ऑफ अल्फ़ा। तो ये पुट किया हुआ है हमने, CN की वैल्यू हमने पुट की हुई है CD कॉस ऑफ अल्फ़ा। नेक्स्ट DL, हम ट्रायंगल ले रहे हैं ALD। इस ट्रायंगल में ALD में हमारे पास जो DL अपॉन AD क्या हो जाएगा, हमारे पास साइन ऑफ अल्फ़ा। तो इसकी वैल्यू पुट की हुई है हमने, दैट इज़ AD साइन ऑफ अल्फ़ा, राइट। अब इसके बाद हमने क्या किया हुआ है, ये ट्रायंगल ली हुई है ADO में, तो ये आपका 90 डिग्री है, AO आपका हाइपोटेन्यूज हो गया, ठीक है। ये एंगल अल्फ़ा है तो ये एंगल आपका क्या हो गया, 90 माइनस अल्फ़ा। ये 90 माइनस अल्फ़ा है तो आपका ये क्या बनेगा, परपेंडिकुलर बनेगा, और ये आपका क्या बनेगा, बेस बनेगा, और ये आपका हाइपोटेन्यूज बनेगा ADO। तो ADO में से हम AD अगर निकालें तो दैट बिकम्स AO cos ऑफ 90 माइनस अल्फ़ा इज इनटू साइन ऑफ अल्फ़ा एज इट इज़। cos ऑफ 90 माइनस अल्फ़ा आपका क्या बनता है, साइन अल्फ़ा, साइन अल्फ़ा क्या बन गया आपका, साइन स्क्वायर अल्फ़ा। नेक्स्ट CD की वैल्यू हमने पुट कर दी R cos ऑफ अल्फ़ा प्लस AO साइन स्क्वायर अल्फ़ा। नेक्स्ट अब हम कौन सी ट्रायंगल लेने जा रहे हैं, AGO, ये बड़ी ट्रायंगल लेने जा रहे हैं। तो AGO में ये अगर cos ऑफ 90 माइनस अल्फ़ा है तो इसके सामने वाला आपका क्या बन जाएगा, परपेंडिकुलर, ये आपका बन गया बेस, और AG आपका क्या बन जाएगा, हाइपोटेन्यूज। हम पुटिंग वैल्यू AO की वैल्यू पुट कर रहे हैं तो AO अपॉन AG क्या बन जाएगा, cos ऑफ 90 माइनस अल्फ़ा, तो AO की वैल्यू AG cos ऑफ 90 माइनस अल्फ़ा। अगेन cos ऑफ 90 माइनस अल्फ़ा बिकम द साइन अल्फ़ा, तो साइन अल्फ़ा साइन स्क्वायर अल्फ़ा बिकम्स द साइन क्यूब ऑफ अल्फ़ा। तो C आपका क्या बन गया, R cos ऑफ अल्फ़ा प्लस AG साइन ऑफ क्यूब अल्फ़ा। AG क्या, G हमने क्या माना था, सेंटर पॉइंट ऑफ द रोड। तो टोटल लेंथ अगर हमारी रोड की 2L है तो सेंटर पॉइंट से रोड क्या होगी, हाफ ऑफ 2L, हाफ ऑफ 2L का मतलब L। तो AG हमारा क्या हो गया, L। तो C इक्वल टू R cos ऑफ अल्फ़ा प्लस L साइन क्यूब अल्फ़ा, और यही हमने शो करना था, हैंस द रिजल्ट। थैंक यू।